बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले इंग्लैंड के अंदर थे। वहां पे उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। दोनों की इस मुलाकात के अंदर यूक्रेन को हेल्प करने के बारे में भी बातचीत हुई। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक बहुत अहम बात की और उन्होंने कहा कि शायद ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स भी फराहम कर दे। अब यहाँ पे हमें पता है कि ब्रिटेन के पास इस वक्त दो किस्म के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर एक यूरोफाइटर टाइफून्स हैं और दूसरे F-35 हैं। F-35 जो है वो अमेरिका से परचेज करता है। तो इस वजह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये बात बेसिकली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने की है ये उन्होंने अपने यूरोफाइटर टाइफून के हवाले से किया। फिर जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब किया तो उनका कहना यह था कि 2 साल पहले जब वो यहाँ आए थे उस वक्त उन्होंने इंग्लिश टी के ऊपर इंग्लैंड का थैंक यू किया था और अब वो इंग्लैंड से ये चाहते हैं कि इंग्लैंड एक पावरफुल इंग्लिश प्लेन जो है वो यूक्रेन के हवाले करे और फिर वो उसका भी शुक्रिया अदा करें। अब ये जो पावरफुल इंग्लिश प्लेन है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो यूरोफाइटर टाइफून ही हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून जैसा कि आपको पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया था, यूके, जर्मनी, स्पेन और इटली। और ये जहाज चारों ममालिक के अंदर तैयार किया जाता है और यही इसकी एक वीकनेस भी है कि अगर आपने यूरोफाइटर जहाज किसी को सेल करना है तो आपको चारों कंट्रीज की अप्रूवल रिक्वायर होती है और इस वजह से आपको चारों कंट्रीज के साथ जो है वो बना के रखनी पड़ती है। अगर यूक्रेन को कोई भी यूरोफाइटर टाइफून दिया जाएगा तो वो सेकंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे और पुराने यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे। फिर यूक्रेन के पायलट्स को इन जहाज़ों के ऊपर ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ा जो है वो अपने अंदर टास्क होगा। खैर उसके लिए तो इटालियन एयरफोर्स अपनी खिदमात फराहम कर सकती है। इटालियन एयरफोर्स के बारे में हमें पता है कि इटली जो है वो दूसरे ममालिक की एयरफोर्सेस को भी ट्रेनिंग देती है, जैसा कि इटली की एयरफोर्स जो है वो कतर की एयरफोर्स के नए पायलट्स को ट्रेनिंग दे रही है। डेफिनेटली वो इसके पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन इटालियन एयरफोर्स जो है वो पैसे लेके दुनिया की कंट्रीज के पायलट्स को ट्रेन कर देती है। अब अगर हम देखेंगे ब्रिटेन कौन सा यूरोफाइटर टाइफून यूक्रेन के हवाले कर सकता है तो यूरोफाइटर टाइफून के बारे में बताया जाता है 3 ट्रॉन्चेस जो है वो बन चुकी हुई हैं। इस तरह हम F-16 को ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक वाला F-16, फिर ब्लॉक 15 वाला F-16, फिर ब्लॉक 25 वाला। पाकिस्तान एयरफोर्स जैसा कि ब्लॉक 50 वाला F-16 इस्तेमाल करती है। इस तरह से ये जो यूरोफाइटर टाइफून है इसको ट्रॉन्चेस के अंदर जो है वो तैयार किया गया था और इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के पास इसकी तीनों ट्रॉन्चेस जो है वो मौजूद हैं। यूरोफाइटर टाइफून की फर्स्ट ट्रॉन्च के अंदर रॉयल एयरफोर्स ने तकरीबन 53 जहाज जो है वो एक्वायर किए थे और ये ट्रॉन्च 1 वाले जहाज 2003 के अंदर जो है रॉयल एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए गए थे। ट्रॉन्च 1 वाले जो यूरोफाइटर टाइफून्स थे, क्योंकि वो बिल्कुल उस वक्त नए जहाज थे, उनको प्योरली एयर टू एयर प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और उनके अंदर MBDA के एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, जिनको हम एसरैम के नाम से जानते हैं, वो इंटीग्रेट किए गए थे। रेथियन के AIM-120 एमरैम मिसाइल्स वो इंटीग्रेट किए गए थे और प्लस इन यूरोफाइटर टाइफून के फर्स्ट ट्रॉन्च के जहाज़ों के अंदर एक कैनन भी लगी हुई थी जो कि एयर टू एयर ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। और बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं अगर नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को कोई फाइटर जेट देना ही है तो F-16 से बेहतर है कि वो ये यूरोफाइटर टाइफून यूक्रेन के हवाले कर दें। और उसकी वो रीजनिंग ये देते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून जो है वो एयर टू एयर कैपेबिलिटीज में F-16 से ज्यादा बेहतर जहाज है, डुअल इंजन वाला जहाज है, ज्यादा देर हवा के अंदर रह सकता है, ज्यादा बड़े सेंसर्स के साथ आता है, प्योरली एयर टू एयर मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है और इस वजह से यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी आपको जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपने पायलट को सिर्फ एयर टू एयर मोड के अंदर ट्रेन करना है तो उसमें टाइम जो है वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू कि अगर आपने अपने पायलट को एयर टू एयर मोड के अंदर भी ट्रेन करना है और उसके बाद उसको एयर टू ग्राउंड मोड के अंदर भी ट्रेन करना है। और उसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून के हक में जो सबसे बड़ी बात जा रही है वो ये है कि अमेरिका जो है वो F-16 नहीं देना चाहता यूक्रेन को, क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका यूक्रेन को अपने F-16 जहाज देगा तो उस वक्त उन्होंने स्ट्रेट अवे नो कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को कोई फाइटर जेट जो है वो फराहम नहीं करेगा। लेकिन बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जिनके अंदर खास तौर पर पोलैंड शामिल है वो यूक्रेन को अपने F-16 फाइटर जेट्स जो है वो देना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उनको अमेरिकन अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को अपने F-16 जो है वो देने से इनकार कर चुका है। इस वजह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट
ने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि यूनाइटेड किंगडम जो यूक्रेन को यूरोफाइटर टाइफून जहाज दे और वो रशिया का मुकाबला कर सके। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो रॉयल एयरफोर्स के पास तकरीबन 67 के करीब ये ट्रांच 2 वाले यूरोफाइटर टाइफून्स मौजूद हैं और 40 के करीब ये ट्रांच 3 वाले यूरोफाइटर टाइफून्स मौजूद हैं और इस तरह से रॉयल एयरफोर्स जो है वो तकरीबन 160 के करीब ये यूरोफाइटर टाइफून्स इस्तेमाल कर रही है। और यूनाइटेड किंगडम का कहना यह है कि वो ये ट्रांच 1 वाले यूरोफाइटर टाइफून्स इस वक्त यूक्रेन को दे सकते हैं। ट्रांच 2 और ट्रांच 3 वाले यूरोफाइटर टाइफून्स के अंदर बेहतर एवियोनिक्स लगे हुए हैं और उनके अंदर ये प्रोविजन भी है कि इनके अंदर बाद में रॉयल एयरफोर्स जो है वो आईएसआर रडार्स भी लगवा सकती है। ट्रांच 3 के अंदर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी रॉयल एयरफोर्स ने जो है वो एक्सरसाइज नहीं की। बेसिकली ये जो ट्रांच 2 और ट्रांच 3 के जो यूरोफाइटर टाइफून्स हैं ये ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं और ब्रिटेन यही चाहता है कि यूक्रेन की मदद जरूर की जाए फाइटर जेट्स के साथ, लेकिन सिर्फ ऐसे जहाजों के साथ मदद की जा सके जो एयर टू एयर मोड के अंदर जो है वो ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर क्या यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन की हेल्प करता है और उसको यूरोफाइटर टाइफून जहाज फराहम करता है, क्योंकि इस वक्त तक तो जंग के रुकने का कोई चांस हमें नजर नहीं आता। खैर एनीवे अगर ब्रिटेन यूरोफाइटर टाइफून देता भी है यूक्रेन को तो ये इतनी जल्दी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून देने से पहले यूक्रेन को जो है वो इन जहाजों के ऊपर ट्रेन करना होगा, इनके इंजीनियर्स को इन जहाजों के ऊपर ट्रेन करना होगा और ये एक अच्छा खासा लंबा काम है। लेकिन इन प्रिंसिपल यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने ये एग्री कर लिया है कि हो सकता है कि वो यूरोफाइटर टाइफून जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दें और यूक्रेन भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।